मित्रों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, यदि आपको भी चाहिए यादव वंशावली के बारे में विधिवत जानकारी कि कहां से और कब से यदुवंशियों की शुरुआत हुई, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। मित्रों, इस वीडियो में सिर्फ यादव वंशावली के ही बारे में बारीकी से चिंतन किया जाएगा, जिससे हम सभी यदुवंशियों को यह जानकारी हो सके कि हमारे यादव वंशज की शुरुआत हुई कैसे। मित्रों, अब और आपका ज़्यादा कीमती समय बर्बाद न करते हुए जानते हैं कि यादव वंशावली की शुरुआत कैसे हुई थी। मित्रों, राजा ययाति का नाम आपने सुना जरूर होगा, जो कि नहुस के पुत्र थे। राजा ययाति की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम देवयानी था, जो शुक्राचार्य की बेटी थी, और राजा ययाति की दूसरी पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था, जो बृहस्पति की कन्या थी। मित्रों, इन्हीं राजा ययाति की दोनों पत्नियों से 5 पुत्र पैदा हुए। पहली पत्नी देवयानी से यदु और तुवर्सु पैदा हुए, और शर्मिष्ठा से द्रोह, अनु और पुरु पैदा हुए। मित्रों, राजा ययाति की पहली पत्नी के प्रथम पुत्र से ही यादव वंश बना तथा इनके दूसरे पुत्र तुवर्सु से यवन वंश बना। मित्रों, इनमें से हम यदु को लेकर आगे चलते हैं, क्योंकि हमें जानकारी यदुवंश की चाहिए। मित्रों, इन्हीं यदु के ही माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचेंगे। इसलिए मैं सभी यदुवंशियों से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी वंशावली ध्यान पूर्वक समझें, ताकि किसी प्रकार का मन में दुविधा न रह जाए। मित्रों, राजा ययाति के प्रथम पुत्र यदु से यादव वंश बना। यदु के 4 पुत्र थे। इनके चारों पुत्रों में से कोष्ठा को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। राजा कोष्ठा से यदु वंश में ही एक कोष्ठा वंश बना। इसी वंश में एक विदर्भ नामक राजा हुए। ये वही राजा थे जो विदर्भ राज्य की स्थापना की। इसी राज्य में एक भीष्मक नाम के राजा हुए, जिनकी पुत्री रुक्मिणी थी, जिनका विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। मित्रों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि राजा विदर्भ के भी 3 पुत्र थे, जिनका नाम कृत, कौशिक, रोमपाद था। अब हम विदर्भ के प्रथम पुत्र कृत को लेकर आगे चलते हैं। कृत के पुत्र कुंती और इनके बाद अनेकों राजाओं में से भीम सत्वत सब राजाओं में से सबसे महान राजा हुए। भीम सत्वत के 7 महाप्रतापी पुत्र हुए, जिसमें विष्णि और अंधक ये दोनों ही पुत्र अति महान पुत्र हुए। इन्हीं दोनों से यदुवंश की उपशाखा अंधक और विष्णि वंश के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किए, जिसमें विष्णि वंश में वसुदेव और उनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। मित्रों, अब थोड़ा वासुदेव जी के बारे में जानते हैं। वासुदेव जी के 2 रानियां थीं, रोहिणी और देवकी, जिसमें रोहिणी से बलराम जी हुए और बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती था, जिनसे 3 पुत्र पैदा हुए। और इधर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी से 7 पुत्र और एक कन्या योग निद्रा पैदा हुई, जो भगवान श्री कृष्ण से पहले यानी कि 7वें नंबर पर पैदा हुई थी। ये वही योग निद्रा हैं जिसे कंस मारना चाहता था, किंतु उनके हाथ से छूटकर आकाश मार्ग से विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहां आज भी अष्टभुजी माँ के रूप में विराजमान है। और 8वें नंबर पर देवकी के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और भगवान श्री कृष्ण की 16,101 रानियां थीं, जिनसे 1,80,000 पुत्र हुए। किंतु भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रूप से 2 ही रानियां थीं, जिसमें प्रमुख रानी रुक्मिणी से प्रद्युम्न पैदा हुए और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध पैदा हुए, और इसके बाद अनिरुद्ध की पत्नी सुभद्रा से वज्र पैदा हुए। मित्रों, ये तो रही बात सूर्यसेन के पुत्रों और पौत्रों की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी थे। अब हम सूर्यसेन के भाई पारिजन के बारे में थोड़ा बताऊंगा। मित्रों, पारिजन के कुल 9 पुत्र थे, जिसमें से तीसरे पुत्र नंद बाबा थे। मित्रों, ये वही नंद बाबा हैं जहां भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ था। मित्रों, यहीं पर कुछ लोग यह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म किसी दूसरे वंश में हुआ था और इनका लालन पालन यादव कुल में हुआ था। मित्रों, यहाँ स्पष्ट हो गया होगा कि सूर्यसेन के ही पुत्र वासुदेव जी थे और सूर्यसेन के ही भाई पारिजन जी थे, जिससे नंद बाबा पैदा हुए, जिससे वासुदेव जी और नंद बाबा रिश्ते में दोनों भाई भाई थे, जो दोनों ही यादव कुल से थे। अतः भगवान श्री कृष्ण का जन्म और लालन पालन दोनों ही यादव कुल में ही हुआ था। मित्रों, यह यादव वंश का इतिहास इतना विशाल है कि एक छोटे से वीडियो में पूरी तरह से वर्णन कर पाना असंभव है।